सर, आप किसान वर्ग में जाते हो तो किसान वर्ग में क्या मुद्दे लेके जाते हो? क्योंकि जो किसान वर्ग है गोंदिया जिला में वो बहुत ज्यादा है, ओबीसी वर्ग जो है जो किसान इसका है वो बहुत ज्यादा है। तो आप किसान वर्ग में क्या मुद्दे लेके जाते हो अपने? भैया, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि किसान वर्ग ज़्यादा नहीं है। भंडारा गोंदिया जिला ही कृषि किसान प्रधान देश है और ये यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। लेकिन हमारे अंधे बहरे काने सत्ताधीशों को ये समझा ही नहीं कि भंडारा गोंदिया जिला ये कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना किसान परंपरागत चावल की खेती के साथ में अगर सब्जी भाजी पाला, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, गोट फार्मिंग ऐसे छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय करेगा और हर तालुका स्तर पर एक सब्जी की भाजी मंडी होंगी तो हमारा किसान पश्चिम महाराष्ट्र के किसान को पीछे छोड़ेगा। इतना मेहनती भंडारा और गोंदिया जिले का किसान है। यही बात मैं मेरे किसानों को बता रहा हूँ और यही बात लेके मैं संसद में भी जाऊँगा तो किसानों के लिए पहला अगर कोई काम करूँगा तो ये करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ में बहुजन समाज के कार्यकर्ता सुनील जी भरने हैं। सर, आप क्या बताओगे चुनावी जो माहौल है, जो चुनाव बिगुल है, युद्ध है, इसके बारे में आप क्या बताओगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव को बहुजन समाज में चेतना पैदा करने के लिए काम करती है। कोई एक चुनाव हमारे लिए अंतिम चुनाव नहीं है और किसी को आमदार खासदार प्रधानमंत्री बनाना हमारा मकसद नहीं है। तो इस देश के बहुजन समाज को जो संविधान में जो संख्या के आधार पे उनको हक दिए, उस हकों को उनको दिलाने का ये लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी का है। तो क्योंकि लोकतंत्र है तो अभी जो है लोकतंत्र में विधानसभाओं से यानी बम्बई दिल्ली से अधिकार मांगे जाते यानी दिए जाते, तो इसलिए हमको दिल्ली या बम्बई जाना है। हमको दिल्ली बम्बई में सत्ता भोगने नहीं जाना है। ये जैसा कांग्रेस बीजेपी के लोग जो सत्ता भोगने जाते हैं, तो हमको सत्ता भोगने नहीं जाना है। तो हमको बहुजन समाज को उनके हक अधिकार दिलाने विधानसभा में लोकसभा में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, एक विशेष वर्ग की विशेष जाति की मतलब महार समाज की ये बहुजन समाज पार्टी ऐसे बताया जाता है। आप ओबीसी वर्ग से आते हो सर, तो ये बात कब तक मतलब कितनी सच्चाई है कि ये एक ही वर्ग की एक ही विशेष जाति की पार्टी है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर जी, ये जो भ्रम है लोगों का, बहुजन समाज में 60% ओबीसी है और ओबीसी के लिए जब 3 सांसद इनके 90 में चुन कर आए थे बहुजन समाज पार्टी के, और इसकी वजह से वीपी सिंह की सरकार को इन्होंने जो पाठिंबा दिया था और 3 मांगों में बाबा साहब का फोटो संसद में लगाना, बाबा साहब को भारत रत्न मिलना और ओबीसी को आरक्षण मिलना, ये इनकी मांगे थी, जिसमें 52% का नाम मिलते हुए 27% आरक्षण जो मिला है ये बहुजन समाज पार्टी की देन है साथियों। अगर मैं चाहता हूँ ओबीसी के साथियों को कि हम बहुमतों से प्रधानमंत्री अगर यहाँ से हम भेजते बहुजन समाज पार्टी का, तो हमें कोई भी मांगे पेंडाल में बैठ के मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा 90 साल से हम अपनी जनगणना ही मांग रहे हैं, वही नहीं हो रही है। साथियों से मैं निवेदन चाहता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाइए, यही अपील करता हूं। अरे, जनगणना कराने का अधिकार, हक अधिकार जो किसके पास में होता है? केंद्र सरकार के पास में होता है, राज्य सरकार के पास में होता है? जनगणना कराने का अधिकार सर केंद्र सरकार के पास में होता है और केंद्र में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी बैठते आई है और इन्होंने अभी तक इस समाज को उसका वाटा नहीं दिया है, क्योंकि गिनती ही नहीं है तो वाटा नहीं है बोलते हैं। हमारी यही मांगने है और बहुजन समाज पार्टी बहुमत से जाती तो गिनती करेगी, क्योंकि बिना मांगे उन्होंने जब 27% का आरक्षण लागू कराया मात्र 3 सांसद की वजह से,
तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हम इनके सांसद बना के भेजने की जवाबदारी ओबीसी समाज की है। सर आप ओबीसी वर्ग से ओबीसी वर्ग में जाते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जो ओबीसी वर्ग में जाते हो तो आप क्या संदेश लेके जाते हो उनके बीच में? सर जी, बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज के जितने महानायक हैं, जो 109 पुरुष हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस देश के अंदर गुलामी की लड़ाई को लड़ा है, उसमें से अगर 75 के ऊपर में ओबीसी समाज के ही महापुरुष है और उन महापुरुषों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ओबीसी जो 60% इस देश में उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, बाबा साहब के विचारों की पार्टी है और महापुरुषों के विचारों की पार्टी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि जल्दी से जल्दी इस बात को समझ लें और हमारे वोट हमारे हकों के लिए अगर लाना है तो बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी सुनील भाऊ भरने। साथियों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुई बातचीत आपको अच्छी लगती है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय बीएसपी, जय भीम, नमो बुद्धाय।